के भाई जी राष्ट्रीय नमस्ते। महामंत्री नमस्ते जी। अनिल आर्य जी से नमस्ते एक मिनट अपना माइक बंद कर लीजिए। मैं परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री महेंद्र भाई जी से निवेदन करता हूँ कि गायत्री मंत्र के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। सभी को नमस्ते। आइए केंद्रीय आयोग परिषद के योग चरित्र निर्माण शिविर के उद्घाटन समारोह का प्रारंभ गायत्री मंत्र से करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा दूर दुखों को करने हारा। सुख स्वरूप सुखों के दाता अंत कोई न तेरा। सारे जग को पैदा करता सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझको ध्यावे पाप कर्म के पास न जावे। बुद्धि करो हमारी उज्जवल जीवन होवे हमारा उज्जवल जीवन होवे हमारा उज्जवल। धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी। अब मैं दिल्ली से प्रवीण आर्य जी से निवेदन करता हूँ कि एक भजन के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। श्रीमती प्रवीण आर्य जी। चलो आगे वो। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें। पहले हम आप सुधरें फिर जग का सुधार करें। पहले हम आप सुधरें फिर जग का सुधार करें। ऐसा जीवन हमारा हो, ऐसा जीवन हमारा हो। चांद सितारों से बढ़कर उजियारा हो। चांद सितारों से बढ़कर उजियारा हो। प्रवीण आर्य जी को धन्यवाद। अब मैं दिल्ली से प्रवीण आर्य जी, उनसे निवेदन कि वो बटन के माध्यम से सभी को ज्ञान दे। श्रीमती प्रवीण आर्य जी। आए हुए सभी अतिथियों का, प्यारे बच्चों, सबको नमस्ते। अब आगे बढ़ना है हम लोगों ने बच्चों, तो परमात्मा से हमने शक्ति मांगनी है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन वीडियो चालू हो जाएगी तो आप भी आगे इसमें वीडियो में ना चालू होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ये न सोचो हमें क्या मिला है, यही सोचो किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन।
अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो ना दे तुझको हम दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल जैसा होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है। पाप धरती का बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। अपनी ममता से इसको उठा ले, तेरी महिमा का अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। शिविर में भाग लेने वाले बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप खूब आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब मैं परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल आर्य जी से निवेदन करता हूँ कि वो आए और सभी को आशीर्वचन में अपना आज के विषय में जानकारी भी दे सभी को। श्री अनिल आर्य जी, और इस बीच में आपको बता दूं हमारे मुख्य अतिथि आज के श्री के यादव जी जुड़ चुके हैं हमसे, तो उनका भी स्वागत है। श्री अनिल आर्य जी। धन्यवाद। परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री महेंद्र भाई जी, श्री यशवीर आर्य जी, हमारे कर्मठ शिक्षक योगेंद्र जी और आज के कार्यक्रम के संयोजक श्री सौरभ गुप्ता जी, अन्य सभी अधिकारी पे शिक्षक हैं। साथियों, केंद्रीय परिषद की स्थापना 3 जून 1978 को आर्य समाज गुड़तेग बहादुरनगर दिल्ली के अंदर की गई थी। परिषद लगातार युवा निर्माण के कार्य में जुटी रही और आज इस कार्य को करते हुए 2 दिन बाद 3 जून को 42 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। परिषद ने जहां हर वर्ष अनेकों शिविर युवक और युवतियों के लगाए, उसके साथ साथ ही चाहे बाढ़ आई हो चाहे भूकंप आया हो, वहां भी सेवा कार्य किया। 1983 के अंदर अजमेर में महर्षि दयानंद जी की निर्वाण शताब्दी मनाई गई। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी उसके अंदर पहुंची। वहां पर भी 1000 नौजवान परिषद के एक ड्रेस के अंदर पहुंचे और 125 युवतियां भी पहुंची। 1981 के अंदर उदयपुर में सत्याग्रह का शताब्दी मनाई गई, उसमें भी परिषद ने अपनी सेवाएं दी। इसी प्रकार डीएम मैनेजिंग कमेटी दिल्ली के द्वारा महात्मा हंसराय दिवस प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता रहा तारा रोड स्टेडियम के अंदर। वहां भी केंद्रीय परिषद के कार्यकर्ता पहुंच के व्यवस्था संभालते रहे। 25 दिसंबर को दिल्ली में और गाजियाबाद, फरीदाबाद जहां भी स्वामी श्रद्धानंद बलिदान शोभा यात्रा होती रही, परिषद के आर्य युवक दल बल सहित पहुंचकर वहां व्यायाम द्वारा शोभा बढ़ाते रहे। स्वामी सर्वानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी दीनानगर गुरदासपुर में मनाई गई, पंजाब में। वहां जाकर भी व्यवस्था संभाली। यानी कि आर्य समाज का कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में कार्यक्रम रहा हो, केंद्रीय परिषद के कार्यकर्ता अपनी सेवाएं देने के लिए वहां पहुंचते रहे। पिछले वर्ष थाईलैंड के अंदर आर्य समाज बैंकॉक के अंदर भी आर्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी बुरी बुरी प्रशंसा हुई। अभी टंकारा यात्रा का भी कार्यक्रम बनाया गया। ऋषि जन्मभूमि देखने के लिए भी 50 व्यक्तियों का जत्था टंकारा महर्षि दयानंद की जन्मभूमि देखने के लिए पहुंचा।
तो वैदिक मौन आश्रम हरिद्वार हो, चाहे गुरुकुल कर्म आश्रम हो, चाहे मथुरा हो, चाहे आगरा हो, चाहे हिसार हो, अनेकों क्षेत्र के अंदर कार्यक्रम चल रहा है केंद्र परिषद का। आज 15-16 प्रांतों के अंदर केंद्र परिषद के कार्यकर्ता आर्य समाज का, महर्षि का, वेद का संदेश पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। जम्मू कश्मीर की अभी हमारी शाखा ने सुभाष बब्बर जी के नेतृत्व के अंदर लगभग 1.5 महीना रोज 400-500 लोगों के भोजन की व्यवस्था की और लोगों को भोजन के पैकेट भी वितरित किए। हमारी फरीदाबाद शाखा हो, करनाल शाखा हो, सभी ने अपने अपने लेवल पर कोरोना महामारी के अंदर भी जो जो समर्थ से अपनी सेवा कर सकते थे वो करने का प्रयास किया। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि समाज के हर क्षेत्र के अंदर केंद्र शासित की आज छाप दिखाई देती है, चाहे मीडिया हो, चाहे राजनीतिक लोग हो, चाहे धार्मिक लोग हो, चाहे सन्यासी हो। आर्य समाज के सभी वरिष्ठतम सन्यासी भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के अंदर पहुंचकर परिषद को अपना आशीर्वाद देते रहे हैं। जनवरी के अंदर हमारा अखिल भारतीय आर्य महासम्मेलन और 251 कोटि विराट जज, विराट शोभा यात्रा दिल्ली के प्रत्येक कोने कोने के अंदर ऋषि ध्यान का संदेश पहुंचाती है। मई जून के अंदर शिविरों का आयोजन होता है। 23 मार्च को शहीद दिवस का कार्यक्रम प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं मनाया जाता है और अगस्त के अंदर शामनी पर्व पर युवा संस्कार अभियान के माध्यम से चारों नौजवानों को यज्ञ देने का कार्यक्रम किया जाता है और वैदिक धर्म की दीक्षा दी जाती है। सितंबर में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन और फिर 23 दिसंबर को स्वामी श्रद्धानंद बलिदान पथ दिवस मनाया जाता है। परिषद का उद्घोष है, जहां नहीं होता कभी विश्राम, आर्य युग परिषद है उसका नाम। तो लगातार इस उद्घोष को हम कर रहे हैं। परिषद का इस बार का शिविर गुरुकुल कर्म आश्रम कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल, जो कि वीर भरत की जन्मस्थली है, जिसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, जिसने शेरों के दांत गिने, उस ऐतिहासिक स्थान पे होना था, लेकिन कोरोना महामारी आने के कारण हमारा वो शिविर इस बार वहां नहीं लग पाया। हमारे शिक्षक सौरभ जी, शिवम मिश्रा जी, अरुण आर्य जी, सभी साथी उस जगह को देख भी आए थे, बातचीत भी कर आए थे, लेकिन शायद ईश्वर इच्छा कहें या परिस्थितियां कहें वो नहीं बन पाया। लेकिन जल्द ही वो मौसम अनुकूल होगा, वातावरण अनुकूल होगा तो कर्म आश्रम कोटद्वार शिविर या कोई पिकनिक का कार्यक्रम आपको घुमाने के लिए ले चलेंगे। मैं आप सबको इस शिविर के उद्घाटन के अवसर पर केंद्र शासित दिल्ली की ओर से, शारदीय शिक्षा सभा नई दिल्ली की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी प्रातः सायं 7 दिन पूरी क्लास अटेंड करेंगे, अपने शिक्षकों का पालन करेंगे, अनुशासन में रहेंगे, समय की कीमत समझेंगे। समय की व्यक्ति के जीवन में अगर कीमत है और अनुशासन है तो वह व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। अपने माता पिता की, अपने गुरुओं का सम्मान करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, क्योंकि 40 मिनट की कक्षा है तो इतनी ही बातें कह सकता हूँ। मैं एक बार आज के हमारे मुख्य अतिथि मेरे छोटे भाई श्री कृष्ण कुमार यादव जी, जो गाजियाबाद से हमारे बीच में हैं, उनको भी आशीर्वाद शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आओ हम मिलकर दयानंद के सपनों का आर्य समाज बनाएं और इस विश्व को वैदिक धर्ममय कर दें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। ओम शम। 2 पंक्तियां हैं। हर राहे गुजर पर शम्मा जलाना है मेरा काम, हवा का रुख क्या है मैं देखता नहीं। इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। ओम शम। और सौरभ गुप्ता जी प्रधान शिक्षक को विशेष आशीर्वाद। ओम। धन्यवाद भाई जी। अब मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री के यादव जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपना आशीर्वचन जो है हम सभी को प्रदान करें, जिससे कि हम सभी आगे बढ़े। श्री के यादव जी। आपका माइक ऑफ है, एक बार माइक ऑन कर लीजिए। हेलो। हाँ जी, आगे आवाज आ गई जी। नमस्ते यादव जी, स्वागत है आपका। नमस्ते भ्राता जी, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका। ईश्वर की प्रेरणा से और आदरणीय बड़े भाई श्री अनिल आर्य जी, हमारे केंद्रीय आर्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं देश और विदेश में आर्य पताका को फहराने वाले, आर्य समाज का प्रसार एवं प्रसार करने वाले केंद्रीय आर्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अनिल आर्य जी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, तथा साथ में हमारे महेंद्र भाई जी जो हर कार्यक्रमों में व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम को संपूर्ण कराते हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं।
और सौरभ गुप्ता जी जो हमारे ये शिविर का व्यायाम शिक्षक हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। प्रवीण आर्य जी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, सभी का विशेष धन्यवाद। और जो हमारे प्रशिक्षु आर्य युवक हैं, उनको उनके कल्याण के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए जो आपने ये नई तकनीकी से कार्यक्रम आयोजित किया है, उसके लिए भी उनको हार्दिक बधाई देता हूं। परिषद विगत, जैसा बताया अध्यक्ष जी ने, परिषद पिछले विगत 42 वर्षों से अपने कार्यक्रमों को निरंतर, आर्य समाज के कार्यक्रमों को निरंतर करता आ रहा है और आर्य विचारधारा को, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के पद चिन्हों को, जो उन्होंने बताए हुए मार्ग पर हम चलते जा रहे हैं। आज की इस कोरोना महामारी के विषम परिस्थिति में भी, संकट में भी हमारे अध्यक्ष जी ने जिस तरह से ये कार्यक्रम नई तकनीकी से ऑनलाइन व्यवस्थित तरीके से शुरू कराया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। तथा इस कोरोना महामारी से बचने के लिए ये जो प्रशिक्षण शिविर है हमारा, योग यज्ञ के माध्यम से हम किस तरह से इसको बचाया जा सके, बच सकते हैं, ये सब आप विद्यार्थियों को, हमारे बौद्धिक एवं मनीषी लोग आपको सब समझाएंगे। और इसमें आप सभी तन मन से भाग ले रहे हैं। हमारा ये केंद्रीय आर्य युवक परिषद विगत 42 वर्षों से देश में प्रत्येक वर्ष अनेकों कार्यक्रम, जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया है, हम आयोजित करते हैं, जिससे समाज में आत्मिक, शारीरिक और सामाजिक उन्नति हो। इस तरह की विचारधारा को लेकर के ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चलते हैं। हम सब उन्हीं के साथ हैं और उनसे कंधे से कंधा मिला करके हम सब उनका जितना भी हो सकता है सहयोग करते हैं। इस चरित्र निर्माण शिविर को मतलब पूर्ण, व्यवस्थित और एक बनाने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं तथा आपसे कामना करता हूं कि यहाँ से जो भी आप शिक्षा ग्रहण करके जाएं, उसको देश और समाज में समय या धन, जैसे भी आप जिस समर्पित हों, उस तरह से हमेशा आप उसको कहीं ना कहीं अपना योगदान जरूर दें और आप आगे निरंतर आगे बढ़ें अपने जीवन पथ पर। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और भाई अनिल आर्य जी को पुनः मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने ये शिविर का आयोजन किया है। प्रत्येक वर्ष हजारों युवक और युवतियों को चरित्र निर्माण शिविर में हम प्रशिक्षित करते हैं और उसी कड़ी में आगे इस परिस्थिति में भी हमने ये शिविर आयोजन किया है नई तकनीकी से। तो इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को इस शिविर को संपन्न होने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय के हिसाब से मैंने थोड़ा सा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत विशेष धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब मैं श्री प्रवीण आर्य जी गाजियाबाद से, उनसे निवेदन है कि 2 मिनट वो भी आशीर्वाद दें और मार्गदर्शन करें। हमारा प्रवीण आर्य जी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के प्रांतीय महामंत्री। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल आर्य जी, श्री के यादव जी, महामंत्री श्री महेंद्र भाई जी और उपस्थित सभी साधकों से विनम्र निवेदन कि इस लॉकडाउन की स्थिति में भी ये शिविर ऑनलाइन चल रहा है, तो आप दिल लगाकर इसको अटेंड करें और सीखें और जो कुछ सीखें उसको अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि बच्चों का मन जो कच्ची मिट्टी की तरह होता है, जिस तरह से भी उसको ढालना चाहे इन शिविरों के माध्यम से हम उनको ढालते हैं और चरित्र निर्माण की ऊंचाइयों को, यानी माता पिता की आज्ञा, ईश्वर भक्ति, देशभक्ति उनके अंदर कूट कूट कर और योगाभ्यास से उनके शरीर को स्वस्थ रखने की प्रेरणा इन शिविरों के माध्यम से
हर साल देते हैं। इसी के साथ आदरणीय आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। हमारे बीच में कुछ और साथी जुड़े हैं। हमारे मध्य प्रदेश से हमारे प्रांतीय उनके अध्यक्ष भानु प्रताप जी जुड़े हैं। हमारे शिक्षक विजेंद्र आर्य जी, जो आपको कल योगासन सिखाएंगे सुबह, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और बहुत सारे साथी हमारे विमल जी, शेखर जी और सभी लोग जुड़े हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री महेंद्र भाई जी से निवेदन करता हूँ कि 2 मिनट वो भी आशीर्वाद दें। जी महेंद्र भाई जी। अशोक जांगड़ा जी रोहतक से, वो भी हमारे बीच जुड़े हैं। सभी लोग अपना अपना कैमरा जरूर ऑन रखें, तो फिर रिकॉर्डिंग में वो आएगा नहीं। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। सर महेंद्र भाई जी का संपर्क नहीं आ रहा। मैं यजवीर चौहान जी से निवेदन करता हूँ कि वो 2 मिनट वो आशीर्वाद दे दें। गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष हाँ, यशवीर जी भी। चौहान जी। सभी को नमस्ते। यशवीर आर्य जी। जी जी सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। शायद मेरी आवाज नहीं आ रही। आ रही है आर्य जी, आ रही है। आ रहे अच्छा जी, चलो। जो परिषद का हमारा एक स्लोगन है, जहाँ कभी नहीं होता विश्राम, आर्य युवक परिषद है उसका नाम। इसको सार्थक करते हुए इस लॉकडाउन के पीरियड में भी केंद्रीय आर्य युवक परिषद ने एक सबका मार्गदर्शन किया है, बहुत अच्छा काम किया है। सबको जगाते रहने का काम परिषद कर रही है। बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए परिषद पूरी तरह से डेडिकेटेड है, समर्पित है। बच्चों में गत 42 सालों से ये जोश भरा जा रहा है और इस समय भी ये जोश बरकरार है। इस काम के लिए परिषद के राष्ट्रीय अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हर समय मार्गदर्शन करते रहते हैं। और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जो ये लोग कहते हैं धर्म, तो ये जो धर्म का काम हो रहा है, धर्म में यज्ञ और योग, ये 2 चीजें ही विशेष करके आती हैं, जो परिषद पूरी तरह से कर रही है और समाज को एक प्रशस्त मार्ग दिखा रही है। अगर लोग ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को परिषद से जोड़ें तो शायद देश में जो परेशानियां हो रही हैं, जो आज चरित्र निर्माण की बहुत बड़ी आवश्यकता है, वो पूरी हो सकती है। और हमारा जो आर्यों का जो एक चरित्र निर्माण हो रहा है, आज समाज को इसकी जरूरत है। और इसलिए भाई सौरभ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से और सबको जोड़ के रखा हुआ है और अपना काम निरंतर लगातार बिना किसी रुकावट के करते जा रहे हैं। सभी आयोजकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और समय की मर्यादा होते हुए मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जी, सबको नमस्ते। धन्यवाद जी। और मैं यशवीर आर्य जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनसे निवेदन करता हूँ कि वो 2 मिनट में सभी को आशीर्वाद दें। यशवीर आर्य जी। यशवीर आर्य जी। संपर्क नहीं हो पा रहा। अरुण आर्य जी, दिल्ली प्रदेश के महामंत्री, उनका निवेदन है कि वो भी अपने विचार रखें। अरुण आर्य जी। अरुण आर्य जी,
इंदौर से भानु जी। हाँ, भानु जी इंदौर से, उनसे निवेदन है वो 2 मिनट आशीर्वाद दे दें। डॉक्टर जतेंद्र कटारिया जी अमरोहा से आए, वो भी कह सकते हैं कुछ। भानु जी इंदौर से। हमारे पुराने शिवरार्थी अंकित भटनागर जी आए हुए हैं, राकेश भटनागर जी के सुपुत्र, वो अपना मैसेज देंगे। वो कालका जी शिविर में आए थे, अंकित भटनागर जी। विजेंद्र आर्य जी। संगठन गीत करा दो जितना समय। विजेंद्र आर्य जी जींद से। जी। संगठन नमस्ते गीत अनिल करा दो जी। नमस्ते जी। सभी परिषद के पदाधिकारी और शिक्षकगण, अन्य विद्यार्थी, सभी का प्रातःकालीन पावन बेला में सबको नमस्ते जी। काफी समय के उपरांत आपके सामने में सौरभ जी के काफी प्रयासों के उपरांत आपके समक्ष ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम को इसी प्रकार से ऑनलाइन आप आगे चलाते रहिए। बहुत ही सराहनीय आज का ये कार्यक्रम रहा, क्योंकि केंद्रीय आर्य परिषद का जो उद्देश्य है वो निरंतर बढ़ते रहना है, और नए नए जो साथी अब जुड़े हैं तो हर वेशभूषा को, हर रीति रिवाज को अपने अंदर धारण करने का प्रयास, और इस केंद्रीय परिषद के वट वृक्ष को अपने धन्यवाद सर जी। मैं भानु जी इंदौर, आवाज आ रही है भानु जी? मेरी मीटिंग खत्म होने वाली। आचार्य भानु जी इंदौर से कुछ कहेंगे 2 मिनट। योगेंद्र शास्त्री जी जींद से। माइक ऑन कर लीजिए गुरु जी। सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी। भाई जी, अनिल जी को नमस्ते जी, महेंद्र जी को नमस्ते जी, प्रवीण आर्य जी को नमस्ते जी, रवि जी को नमस्ते जी। साथियों का धन्यवाद। सौरभ जी के प्रयास से जो कार्यक्रम ऑनलाइन रखा गया है, हम उसका दिल से धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार सौरभ जी कार्यक्रम करते रहें, हम आपके साथ हैं। और जो परिषद का जो कर्तव्य बनता है उसके साथ मिलकर सभी साथियों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। आने वाले समय को हम कोरोना से बच करके रहें और अपनी घर में रहें, बीमारी से बचें, और शिविर के नियमों का पालन करें। धन्यवाद जी। अंतिम में कुछ समय हमारे पास है 3 मिनट। मैं एक बार सूचना दे देता हूँ। अगली क्लास आपकी सभी की शाम को 6 बजे होगी। सभी लोग 6 बजे जो है वो ज्वाइन करें। शाम को योग और प्राणायाम ध्यान की क्लास कक्षा है। वरुण जी दिल्ली से वो
क्लास लेंगे। वीरेंद्र सभी ओझा जी लोग हमारे सुबह और पूर्व शाम कोषाध्यक्ष दोनों। भी हैं, वीरेंद्र ओझा जी, वो भी 2 शब्द कह दें। वीरेंद्र ओझा जी। वीरेंद्र आहूजा जी। हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि इस लॉकडाउन में शिविर का आयोजन किया गया है। इसके लिए आर्य योग परिषद के सभी अधिकारी बधाई के पात्र हैं और जो शिविरार्थियों ने ज्वाइन किया है वो भी बड़ी प्रशंसा के पात्र हैं। इन शिविरों के माध्यम से ही हम आज हमारे विचार अच्छे बने हुए हैं। तो जो शिविर में जो संस्कार मिलते हैं वो सारी उम्र रहते हैं और हमारा सारा जीवन एक प्रेरणाप्रद रहता है। तो इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो मैं सभी शिविरार्थियों से ये अपील करूंगा कि सारा अपने अच्छे संस्कार ग्रहण करें और अपने जीवन को उसके अनुरूप। आजकल हमें फिर से दोबारा एक दयानंद की आवश्यकता है और हम इस तरह उन्नति करते रहें। भगवान सबको प्रेरणा दे। बहुत खुशी हुई। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अरुण आर्य जी, दिल्ली प्रदेश, उनके पास आवाज आने लगी है। अरुण आर्य जी। हेलो जी। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। जैसा कि ये हमारा ऑनलाइन राष्ट्रीय युवक चरित्र निर्माण शिविर प्रथम बार लग रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण ये हमारा शिविर जो था, जैसा कि अनिल जी ने बताया कि कर्ण आश्रम कोटद्वार लगना था। मैं, सौरभ जी और 3-4 साथी, हम लोग सारी व्यवस्था भी दिखाए थे, लेकिन इस महामारी के कारण ये शिविर हमें ऑनलाइन लगाना पड़ रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से आशा करता हूं कि 100% उपस्थिति इसमें रखे, 100%, जिससे कि क्योंकि कई सारी प्रतियोगिताएं होंगी, कई सारे बौद्धिक मिलेगी, कई सारी फिजिकल एक्टिविटीज, बहुत सारी इसमें आप लोगों को सब सीखने को मिलेगा। तो आप इसमें 100% उपस्थिति रखें। उसके अनुसार इसमें इनाम भी सौरभ जी ने कुछ रखे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से आशा करता हूं कि आप सभी 100% इसमें उपस्थिति रखेंगे और जैसा भी गुरुजन हमें बताएंगे आप लोगों को ध्यान में रखते हुए उसको सीखना है, ध्यान रखना है और साथ में इस कोरोना महामारी से भी बचना है। धन्यवाद। धन्यवाद अरुण जी। अब 1 मिनट से भी कम समय है हमारे पास। मैं प्रवीण आर्य जी से निवेदन करता हूं कि वो शांति पाठ के माध्यम से कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाएं। श्री प्रवीण आर्य जी। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षध्वं शान्ति पृथ्वी